नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे। और टॉपिक है यूपीएससी कि आखिरकार यूपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं या जो बच्चे पेपर क्रैक करते हैं यूपीएससी का, वो ज़्यादातर मतलब पुअर फैमिली से ही क्यों बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर यूपीएससी टॉपर या जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं या जो बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, जो पीसीएस बन रहे हैं, वो ज़्यादातर मतलब पुअर फैमिली से ही बिलोंग क्यों करते हैं। और अमीर घर के बच्चे क्यों नहीं इस स्टेज पे पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं ज़्यादा अमीर घर के बच्चे आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर, क्यों नहीं। तो कारण दोस्तों बस एक ही चीज़ है, वो है परिस्थिति। जो परिस्थिति वो गरीब बच्चा झेल रहा है, वो परिस्थिति वो अमीर बच्चा नहीं झेल रहा है। जो सर्विसेज उस अमीर बच्चे को बहुत आसानी से मिल रही है, वो सर्विसेज बहुत आसानी से एक पुअर फैमिली के बच्चे को नहीं मिल रही है। तब भी इसके बावजूद भी ज़्यादातर बच्चे आप देखे होंगे जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो पुअर फैमिली के से ही आते हैं। या तो उनके फादर फार्मर होंगे या उनकी मदर फार्मर होंगी, हाउसवाइफ होंगी, मिडिल क्लास फैमिली होगी, नॉर्मल फैमिली होगी, ज़्यादा पैसे वाले नहीं होंगे। तो भी उसके बाद भी ये देखा गया है कि यूपीएससी जो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादातर पुअर फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ एक परिस्थिति, ये जो एक परिस्थिति होती है, ये जो एक गरीबी की परिस्थिति होती है, ये इतना मतलब लर्निंग लेसन है, या उन बच्चों के लिए लर्निंग लेसन है जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं। वो चीज़ सीखते हैं जो चीज़ एक नॉर्मल घर का बच्चा या एक अमीर घर का बच्चा नहीं सीख सकता है। जो एक पुअर फैमिली का बच्चा जो फेस करता है, वो एक अमीर घर का बच्चा फेस नहीं करता है। तो यही मेन चीज़ है। जब परिस्थिति ख़राब होती है तो उस गरीब घर के बच्चे के भी माइंड पे स्ट्राइक होती है, बहुत तगड़ा वाला। हर बच्चे नहीं, जो बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो इनके भी दिमाग में बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक होता है कि यार ये क्या लाइफ है, क्या ज़िंदगी है। मेरे पापा फार्मर है, मेरे पापा लेबर हैं, वो जा रहे काम करने। तो भी सोचिए, उसके बाद भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं पुअर फैमिली से, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से ज़्यादा बेहतरीन बना रहे हैं। तो दोस्तों, परिस्थिति का यही खेल है। प्लस उसके बाद वो बच्चा का जो अब लग रहा है, जो शुरू से वो अब फिर लग गया, 6 से ही, 7 से ही, 8 9 से ही उसको समझ में आ गया है कि उसको यूपीएससी क्रैक करना है, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है जिससे वो रिच हो सकता है और पावरफुल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो रिच हो जाएगा तो उसका पैसा कोई आएगा कल को बंदूक लेके छीनने और छीन लेगा। नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो काफ़ी रिच भी रहते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो सर्कल देखिए कैसे घूमा। गरीब से ही उठा वो, फिर वो अमीर बना, फिर वो अमीर जब बना तो उसका बच्चा वो चीज़ नहीं समझ पाया, कहाँ से उसके पिताजी उठे हैं। उसको वो सारी चीज़ें मिली लेकिन वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है दोस्तों, कि जो परिस्थिति होती है और जो गरीबी होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। समाज में काफ़ी बुराई है इसकी, परिस्थिति की और गरीबी की। परिस्थिति को हटा दीजिए, गरीबी की ज़्यादा बुराई है। लोग गरीबों को देख के बहुत घिन्न करते हैं, गरीबों को देख के बहुत दूर भागते हैं, उनसे काफ़ी डिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे कपड़े उस टाइप के नहीं पहनते हैं, बाल वाल का स्टाइल एकदम अलग रहता है, कोई मतलब ज़्यादा फैशन नहीं, कोई ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस नहीं, बहुत नॉर्मल कपड़ा, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी। बट consistency and focus on the UPSC IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर लाइक दिस। तो कंसिस्टेंसी एंड फोकस इनका 9th क्लास 10th क्लास से ही जैसे ही उनका दिमाग विकसित होना शुरू होता है, तभी से इनके मतलब पुअर फैमिली के बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों में ये दिमाग में डाइवर्ट करने लगता है, ये दिमाग में घूमने लगता है कि भाई अमीर
बनना प्लस सिक्योरिटी प्लस पावरफुल जो हमको कर सकता है कि कल को मुझे कोई भी अमीर ना दबाए, कोई भी अमीर मुझे नहीं दबा सकता है, उसके लिए भी ये लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं। और इनकी भी एक सोसाइटी और एक समाज होती है, उन वहाँ से एक समझ जाइए कि एक मसीहा पैदा हो जाता है। तो जो अमीर लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उस इसको देख के चिड़चिड़ाइएगा मत या गुस्सा मत हो जाइएगा। ये एक नॉर्मल सा वीडियो है और एक एनालाइजिंग है और एक ऑब्जर्वेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बस एनालाइज ऑब्जर्वेशन से यही देखा गया कि भाई जो व्यवस्था जो एक अमीर बच्चे को मिल रही है, अगर वही व्यवस्था सेम गरीब बच्चे को मिलने लगेगा तो वो यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाएगा। तो मैं अमीर फैमिली से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आने आने वाले समय में स्ट्रांग हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटली, फिजिकली तो कोई भी हो सकता है जिम जाके, बट मेंटल कि आपके दिमाग की वो क्षमता रहनी चाहिए कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति को फेस कर सकें और बुरे से बुरे परिस्थिति को समझ सकें, उससे कैसे फ़ाइट करना और उससे कैसे फ़ाइट करके निकलना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बनाना है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अपने बच्चों को इतनी सर्विसेज मत प्रोवाइड कराइए। जैसे नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि जिस उम्र में उसको आईफोन 17 प्रो 18 प्रो मैक्स नहीं मिलनी चाहिए, उस उम्र में उसको मत दीजिए। कि जहाँ ज़रूरत है एक 10,000 का मोबाइल का, वहाँ उसको आप 8,000 का मोबाइल दीजिए। उसको समझाइए, उसको हमेशा समझाइए, उसके दिमाग में हमेशा फीड करिए हमेशा कि आप उतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं, आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप लोग किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, ये घर वर किसी और का है। अगर ऐसा आप ट्रीट कर रहे हैं, उस मतलब उसके दिमाग के लैंग्वेज को कह सकते हैं, दिमाग को समझाना पड़ता है, दिमाग को ये माइंड प्लेइंग चल रहा है एक तरफ से, मतलब माइंड प्लेइंग करना है अमीर लोगों को अपने बच्चों के साथ। और माइंड प्लेइंग यही करना है कि अपने बच्चों को एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट दीजिए कि वो मेंटली स्ट्रांग बने, इतना वीक ना बने कि कल को एसी ना मिले उसको कहीं तो वो पसीने से तरबतर हो जाए या चक्कर आ जाए या गिर जाए, या उसका मन चाहा चीज़ ना मिले उसको खाने को तो वो एकदम क्रेजी हो जाए, अपने शो ऑफ के चक्कर में आप ही का करोड़ रुपया बर्बाद कर दें। ऐसा मतलब इसको मेंटली स्ट्रांग बनाइए, एजुकेशन दीजिए बट मेंटली स्ट्रांग। सिचुएशन अलग अलग फेस करवाइए, सिचुएशन अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग वॉश से वॉश सिचुएशन उसको फेस कराइए, तब जाके ज़रूरी नहीं कि आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, डॉक्टर भी बन सकता है बहुत अच्छा, इंजीनियर भी बन सकता है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारी सर्विसेज उसे दे रहा हूँ, अच्छा खासा उसे पैसा दे रहा हूँ, अच्छा खासा उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये अमीर लोग अपने दिमाग से आउट कर दे कि आपका बच्चा कभी भी एक यूपीएससी क्रैक कर सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ऐसा कुछ। उसको एकदम सारी सर्विसेज नॉर्मल कर दीजिए, यहाँ तक कि उसको कम से कम बोलिए अपना कपड़ा तक धोए खुद से, और और भी उससे काफ़ी काम कराइए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए। मोबाइल दे रहे हैं, वो भूल जा रहे दूसरी दुनिया को, वो दूसरी दुनिया में घुस जा रहे हैं। फिर कल को जब आपका बच्चा आस्की 1 आस्की 2 आस्की 3 रिलीज करेगा तो आपका ही नुकसान होगा, बॉक्स ऑफिस का नुकसान नहीं होगा। आपको हर्ट होगा, आप रोएंगे, ये ऑफिसर बन सकता है, ऐसा कुछ। उसको एकदम सारी सर्विसेज नॉर्मल कर दीजिए, यहाँ तक कि उसको कम से कम बोलिए अपना कपड़ा तक धोए खुद से, और और भी उससे काफ़ी काम कराइए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए। मोबाइल दे रहे हैं, वो भूल जा रहे दूसरी दुनिया को, वो दूसरी दुनिया में घुस जा रहे हैं। फिर कल को जब आपका बच्चा आस्की 1 आस्की 2 आस्की 3 रिलीज करेगा तो आपका ही नुकसान होगा, बॉक्स ऑफिस का नुकसान नहीं होगा। आपको हर्ट होगा, आप रोएंगे कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों। तो इस बात को समझिए ध्यान से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो सिचुएशन को बदलना शुरू करिए, परिस्थिति जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हैं उस इन्वायरमेंट को चेंज करिए, उस इन्वायरमेंट को बदलिए, सर्विसेज कम करिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना कम करिए, पैदल स्कूल भेजिए, उसको भी समझाइए कि ये लो 10 रुपये का टमाटर लेके आओ। ऐसे ये नहीं कि हाँ बेटा हमारे पास सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली स्ट्रांग बने, नॉट स्पेशली फॉर द यूपीएससी बट स्पेशली फॉर मेकिंग अ माइंड स्ट्रांग, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दिमागी तौर पे काफ़ी मजबूत हो, हर एक सिचुएशन को समझ सके, हर एक सिचुएशन से लड़ सके, तो आपको अपने घर का ही इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, सर्विसेज कम करनी पड़ेगी।
गरीब बच्चे जो होते हैं उनको देखिए सर्विसेज नहीं मिलती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है, अच्छे से कॉपी किताब नहीं मिलता है, अच्छे से पेंसिल रबर कटर भी नहीं मिलता है। तो वो हर एक चीज़ की वैल्यू समझते हैं, हर एक चीज़ की कीमत समझते हैं कि इसकी क्या कीमत है और ये कितना मेरे लिए ज़रूरी है। कल परसों एक हफ्ते तक ये पेंसिल चल सकता है अभी भी। ये नहीं कि गिर गया खो गया तो उसको अब खोज ही नहीं रहे हैं। वो लोग खोजते हैं, फिर से रखते हैं, फिर से उसको ले जाते हैं, पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर से लाते हैं। तो ये है एक पुअर फैमिली का जो एक होता है, जैसे आप कह सकते हैं पुअर फैमिली जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद वो एनर्जी उनके बच्चे में गया, इतना गया कि वो यूपीएससी क्रैक कर रहा है। प्लस एजुकेशन, प्लस एजुकेशन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पुअर फैमिली। मैं पुअर फैमिली को भी एक एडवाइस और ये देना चाहता हूँ कि आप कितने भी गरीब हो, कितने भी गरीब हो, अपने बच्चे को अगर आपको पढ़ाने का पैसा नहीं है, पढ़ाने की औकात नहीं है, तो कम से कम आप उसको सरकारी स्कूल में भेजिए। गिरे हुए हालत में उसको भेजिए। 10th भी पढ़ाइए, 11th भी पढ़ाइए, 12th भी पढ़ाइए। मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है ना है कि हर गरीब का बच्चा यूपीएससी क्रैक कर लेगा। यहाँ एक रेशियो की बात हुई थी, रेशियो जो ज़्यादा जा रहा है, रेशियो की बात हो रही थी। हर गरीब बच्चा का बेटा आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर यूपीएससी नहीं क्रैक करता है, या हर अमीर घर का ही बच्चा। लेकिन यहाँ रेशियो की बात हो रही है, रेशियो ज़्यादा रहता है, अमीर घर के ही बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते, यूपीएससी क्रैक करते हैं, लेकिन रेशियो कम रहता है। इधर 100 बन रहे हैं पुअर फैमिली से, तो अमीर फैमिली से मान लीजिए 20 बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो एक ऑरा चल रहा है, उनका एक पावर चल रहा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो और पावरफुल बनना चाहते हैं, या वो लग जाते हैं, उनको पसंद है यूपीएससी। बट यहाँ बात हो रही है रेशियो, ज़्यादा रेशियो कहाँ से आ रहा है? पुअर फैमिली से ये रेशियो आ रहा है। तो पुअर फैमिली के लोगों को भी ये एडवाइस मैं दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा पैदा हुआ है तो कल को आईएएस ऑफिसर बन ही जाएगा यूपीएससी। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आफ्टर दैट द वन पॉइंट ऑफ द एजुकेशन, मतलब जो पुअर फैमिली, उनके घर में भी एजुकेशन रहना चाहिए, उनके घर में भी कॉन्टीन्यूसली कोई पढ़ रहा है, या पढ़ाई के लिए प्रेरित करिए। ये नहीं कि मतलब बड़ा हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ और थोड़ा सा वो फिजिकली बहुत फिट है तो आप उसको काम पे लगा दिए। ऐसे नहीं, काम पे मत लगाइए। पहले तो आप एजुकेशन का वैल्यू समझिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कल को कुछ करे, पुअर फैमिली, तो पहली बात तो अपने अपने बच्चे को, आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कम से कम एक बूंद एजुकेशन का आपके घर में रहना चाहिए। आप लोग भी हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करिए, और भी जो आपके 2-4 बच्चे हैं वो स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ें और उनको ऑब्जर्वेशन में रखें, हमेशा मॉनिटरिंग में रखें। क्योंकि गरीब बच्चों को फ्लो बहुत ज़्यादा मिलता है जब वो आउट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं फील्ड में, खेलने कूदने घूमने, सामान लेने, या किसी दुकान पे गए या मार्केट में गए, तो इन लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है, जैसे कि घूमने का, फिरने का, इधर उधर जाने का। क्योंकि उनको पता है कि बहुत होगा मैं घर पे जाके मार खाऊंगा, या कोई वैसी बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, तो भी वो लोग जाते हैं। उनको काफ़ी अच्छा खासा समय मिलता है बाहर खेलने के लिए, वो लोग काफ़ी समय स्पेंड कर देते हैं बाहर। तो बाहर समय स्पेंड ना करने से आप भी अपने बच्चों को एक अमीर घर के ही बच्चों की तरह मॉनिटर करिए। उनको देखिए वो कहाँ है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखिए, और उनको देखिए वो कहाँ है, कहीं गलत काम तो नहीं न कर रहे हैं, कहीं किसी नशे के चक्कर में या किसी ऐसे लोगों के चक्कर में तो नहीं न है कि वो गरीबी की वजह से जाके वो गलत काम शुरू कर दे, खाली अपने पेट का भूख मिटाने के लिए, अपने जो उसका सबसे मनपसंद खाना है उसको पाने के लिए। तो एजुकेशन का एक बूंद यहीं पे काम करता है, एक अच्छी सोच पैदा भी करती है। तो ये पुअर फैमिली में ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन अमीर घरों में ये है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन भाई गरीब घर में एजुकेशन की प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं फूड, मतलब पैसा कमाना है पहले, फिर खाना खाना है, वो भी अच्छा खाना खाना है, बढ़िया। दिस इज द फर्स्ट priority. After that, the so many types of poor people, whether there is a class may be defined. ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत गरीब हैं या मिडिल क्लास फैमिली है तो आप ठीक है, पैसा तो घर में आ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लोग करते ही हैं। तो ठीक है, पहले खाने को प्रायोरिटी दीजिए, बट सारे काम करने के बाद कम से कम एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। एजुकेशन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी फैमिली, आइदर रिच आइदर पुअर। हाँ, ये अच्छी बात है कि पुअर फैमिली से ज़्यादा यूपीएससी क्रैक हो रहा है, ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, ये अलग बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा कल को आईएएस ऑफिसर बन ही जाएगा, चाहे आप कितने भी पुअर फैमिली से बिलोंग करिए।
उससे कोई मतलब नहीं। जब तक एजुकेशन का एक बूंद आपके घर में रहना चाहिए, कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई पढ़ने लिखने का एनवायरनमेंट क्रिएट रहना चाहिए। अगर आपके 2-4 बच्चे, तो उसमें से जो बड़ा बच्चा या उससे जो छोटा बच्चा स्कूल जाए, रेगुलर पढ़ें, उसमें से कोई एक जाके मैनिफेस्ट होगा, जिसको ये लगेगा कि अरे यार, ये क्या कचड़ा ज़िंदगी, ये क्या लाइफ हम लोग जी रहे हैं। अपने लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लाइफ को, आपके पूरे फैमिली के लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए उस एक बच्चे के दिमाग में पैदा होगा। जब वो मार्केट में निकलेगा और कहीं सुनेगा यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, उसके बाद वो पता करेगा कि ये होता क्या है। जब उसको पता करेगा कि ये होता क्या है, इसको क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है और कितना पावर मिलता है, तब जाके उस गरीब घर के बच्चे, उस पुअर फैमिली के बच्चे के दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि अगर मैं इसको क्वालिफाई कर ले रहा हूँ तो कल को मेरी फैमिली एकदम सिक्योर, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, पैसे से भी और पावर से भी। देखिए, वही अमीर घर के बच्चे में एजुकेशन बचपन से ही दिया जाता है। बचपन से ही आप देखेंगे एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बहुत महंगे महंगे स्कूल्स में भेजे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के। लेकिन बच्चों, कॉम्बिनेशन डजन मैच, सिचुएशन इम्पॉर्टेंट। सिचुएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन कर रहा है यहाँ, परिस्थिति सबसे तगड़ा काम कर रही है। ठीक, इधर अमीरों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एजुकेटेड हो, कल को डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने, तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि पहले अपने बच्चे का सिचुएशन बदलिए, परिस्थिति को बदल दीजिए पूरा। उसके घर का एनवायरनमेंट बदले, उसके रूम का एनवायरनमेंट बदल दीजिए, उसकी सर्विसेज कम करिए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कम करिए। बढ़िया बढ़िया मोबाइल फ़ोन देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई महंगा लैपटॉप देने की ज़रूरत नहीं, कोई महंगा गेम दिलाने की ज़रूरत नहीं, कोई महंगी गिफ्ट दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई बर्थडे मनाने का ज़रूरत है कि नहीं आपका बच्चा का बर्थडे पे बर्थडे पे बर्थडे 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 मन रहा है, वो अलग बात है, आप मनाइए, बट इन ए डिफरेंट वे। अगर आप चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग करना चाहते हैं, लेकिन उस वे पे सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हो। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बर्थडे एकदम मत मनाइए, उसका मनाइए, लेकिन इतना हाई फाई मत मनाइए कि पूरा आपका मेहनत एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, वो समझ जाए कि बस मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप मुझे बस चूतिया बना रहे हैं। नॉट लाइक दैट। यू जस्ट डू, मीन्स इन अ गुड वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब हर एक चीज़ को बारीकी को ध्यान देते हुए, उसको गरीबी का चेहरा दिखाते हुए कि उसका माइंड चेंज हो जाए और वो भी एक कल को अच्छा इंसान बने, पावरफुल जगह वो पहुँचे। डॉक्टर बन सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, प्लस उसके बाद आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, यूपीएससी, कुछ भी, नीट यूजीसी कुछ भी क्रैक कर सकता है, कैट भी क्वालिफाई कर सकता है। तो एजुकेशन इज़ गुड, बट यहाँ बात हुई परिस्थिति। परिस्थिति जो होती है वो आदमी को ज़्यादा मजबूत बनाता है। दूसरा ऑप्शन आता है एजुकेशन, तब जाके वो एजुकेशन काम करता है। ये स्पेशली एजुकेटेड लोगों की बात हो रही है, सबको मत, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सबको एक नज़र से मत देखिएगा। स्पेशली टॉकिंग ऑन द सिचुएशन, परिस्थिति, दूसरा है एजुकेशन। अगर आपकी परिस्थिति ख़राब है और आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर गई कि एक एजुकेशन ही मेरा एक रास्ता है जो मेरी ज़िंदगी सुधार सकती है, ठीक, ये परिस्थिति का देन है, तब जाके आपके दिमाग में स्ट्राइक किया है कि मैं एजुकेटेड बनूं, यूपीएससी क्रैक करूं और बहुत कुछ। लेकिन आपका अगर सिचुएशन अच्छा है, परिस्थिति अच्छा है, तो दिमाग में आपके स्ट्राइक ही नहीं करेगा, इतना तक स्ट्राइक नहीं करेगा कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन जब कल को आपके बच्चे की कहीं बेइज्जती होगी, तब वो कहेगा कि ओफो, देयर इज़ द प्रॉब्लम इन द एजुकेशन। मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ कि लोगों की बातों को समझ सकूँ और समझा सकूँ और काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूँ। वो दिमाग उस कैपेसिटी पे रहेगी ही नहीं। इसीलिए हायर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट ईजी। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परिस्थिति। पहले परिस्थिति ही आदमी को एजुकेटेड बनाता है, परिस्थिति ही आदमी को अनएजुकेटेड बनाता है, ये जान लीजिएगा। परिस्थिति ही आदमी को एजुकेटेड बनाता है और परिस्थिति ही आदमी को अनएजुकेटेड बनाता है। अगर आपकी परिस्थिति कमज़ोर है तो आपके दिमाग में वो सारे पॉजिटिव चीज़ स्ट्राइक करेंगे जो एक, मतलब जिसकी परिस्थिति अच्छी है उसके दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं करेगा, जितना ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा।
तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन को समझिएगा कि हुआ क्या इस वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, द पुअर फैमिली चाइल्ड्स ऑल्सो एंड द रिच फैमिली चाइल्ड्स ऑल्सो। दिस वीडियो इज नॉट मेकिंग स्पेसिफिक फॉर एनी टाइप ऑफ मीन्स नॉट डूइंग दैट सिचुएशन और क्रिएटिंग मीन्स किसी का भी दिमाग या किसी के भी फैमिली या पुअर फैमिली या रिच फैमिली किसी भी टाइप का हमारे वीडियो के माध्यम से कोई गलत या निगेटिव थॉट्स पास करने का इरादा नहीं था। ये बस एक नॉर्मली रेशियो के माध्यम से ही बनाया गया है कि रेशियो जब इतना भाग रहा है तो आखिर क्यों भाग रहा है, और आखिर एक अमीर घर का बच्चा उतना क्यों नहीं बन रहा है IAS ऑफिसर जितने एक गरीब घर के बच्चे बन जा रहे हैं। तो इस यहाँ पे मेन काम क्या है, परिस्थिति, उसी के ऊपर बात की गई, सिचुएशन, और काफ़ी सारी चीज़ें बात की गई हैं। थैंक यू सो मच।